अभी जस्ट होली बीती है और जब हम सब इस बार पानी में होली खेल रहे थे ना, तो किसी को भी ठंड का एहसास नहीं हुआ। उस ठंड का, उस गुनगुनी ठंड का हम कह सकते हैं कि जब हम होली में हल्का सा भी पानी में भीगते थे और वो सरसराहट सी लगती थी एक ठंड। लेकिन इस बार तो उल्टा था, बहुत गर्मी लग रही थी। और आप सोचिए कि दक्षिण भारत में तो कर्नाटक में 42 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। मतलब अभी गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और उससे पहले ही हम 30 डिग्री ऊपर तापमान चल रहा है। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जलवायु परिवर्तन है, लेकिन इस बार गर्मी जो है ना वो बहुत कुछ हमें नया एहसास देने वाली है। जैसे ठंडी इस बार अगर दिल्ली की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी है। सिमट के मुश्किल से 10 या 12 दिन जो एक बहुत एक्सट्रीम पड़ती थी वो भी नहीं पड़ी है। वो तो कहिए कि 8 से 10 दिन जो एक्सट्रीम पड़ी वो इसलिए क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फ़ गिर गई थी इसलिए। लेकिन जिस तरीके से इस बार गर्मी ने शुरुआत की है तो ऐसा लग रहा है कि हम सब तप जाएंगे। और जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। हालांकि अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों की तो इस समय जम्मू कश्मीर, केदारनाथ यहाँ पे बर्फ़ें गिर रही हैं। हो सकता है उसकी वजह से जो आप बाहर जब अगर दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं तो बाहर जब आप निकलते हैं तो थोड़ी ठंडी हवा आपको महसूस होती है सुबह। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली। हालांकि इस गर्मी की वजह से अचानक से जो गर्मी आई है उसकी वजह से थोड़ा कभी काल बारिश कहीं पे हो जाए, जो हमको देखने में मिली थी होली से एक दिन पहले लगभग 13 तारीख को। लेकिन वैसे शायद गर्मी हम सब का कहने वाले हैं कि बहुत कुछ नुकसान करने वाली है इस बार। और सबसे बड़ी नुकसान तो ये करने वाली है कि जिस तरीके से जलवायु में ये परिवर्तन हो रहा है, साइंटिस्ट और जो भूगोल शास्त्री हैं वो हमेशा हमें बार बार समझा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम अंधाधुंध जलवायु को नुकसान करते हुए आगे विकसित होने की राह पे आगे बढ़ तो रहे हैं, लेकिन शायद आने वाला जो भविष्य है वो बहुत बेहतर ना हो। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि हम तो प्रण लेने वाले हैं जल्दी। आपको विक्रम टॉक्स और हमारी जो एक संस्था है उसकी तरफ से आपको बताने वाले हैं कि 5 जून से पहले हम पेड़ों को लगाने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।